उस रात सेओक-डे और उसके साथी अपने बॉस के पास लौटे और उसने उनसे पूछा कि वे कहां से लड़ाई करके आए थे। सेओक-डे ने कहा कि उसने अपने चचेरे भाई का बदला लेने के लिए लड़ाई की थी, लेकिन बॉस ने उसकी बांह पर चोट मारी और इसे बहाना बनाकर पैसे ऐंठने की योजना बनाई। अगले दिन तीनों बिलियर्ड हॉल गए और उन्होंने दांव लगाने का फैसला किया, जबकि सी यून ने तुरंत गणितीय सूत्र लागू करना शुरू किया। सी यून ने परावर्तन का नियम याद किया कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिलियर्ड गेंद के केंद्र के आधार पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। उसने 35 डिग्री का कोण निकाला, 3 डिग्री की त्रुटि सीमा के साथ, और सफलता की संभावना लगभग 90% आंकी। खेल को सहजता से समाप्त करने के बाद सी यून की मुलाकात अचानक एक शरारती लड़की से हुई जिसका नाम योंग ई था। योंग ई ने सी यून में दिलचस्पी दिखाई और अलग होने से पहले उसका फोन नंबर ले लिया। अगले दिन यंग बिन स्कूल आया, वकील के दफ्तर गया और ड्रग्स मामले में बेगुनाही का बयान मांगा और फिर वो सबको बॉस के पास ले गया। लेकिन झूठ जल्द ही सामने आ गया और बॉस ने आदेश दिया कि वे 3 दिनों के भीतर सेओक-डे के 15 लाख वोन के इलाज का खर्चा चुका दें। वे लोग हर दिन सी यून और उसके दोस्तों पर नजर रखते रहे जब तक कि अंत में सी यून ने योंग ई से मिलकर बॉस के बारे में और जानकारी जुटाना शुरू नहीं किया। वो बॉस सबसे खतरनाक अपराधी था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि मासूम किशोरों को अवैध जुए में फंसाकर और ड्रग्स का धंधा करके भी। उस रात बम सोप ने अपने पिता की घड़ी चुरा ली और उसे नकद में बदल दिया और अगले दिन उसने दोस्तों से कहा कि वह इसे खुद संभाल लेगा। लेकिन सी यून और सूमो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस को इसकी सूचना देने का सुझाव दिया। अगले दिन तय योजना के अनुसार बॉस और उसका गिरोह स्कूल में इंतजार कर रहे थे और अंततः सी यून और उसके दोस्त उन्हें देख लेते हैं। सी यून ने योंग ई से मिली अहम जानकारी दोस्तों के साथ बांटी और सबने मिलकर बॉस की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे जेल भेजने की योजना बनाई। फिर सूहो ने सुझाव दिया कि और अधिक छात्रों को लुभाकर पैसे कमाए जा सकते हैं और बॉस को उसके घर पर बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव दिया। बॉस पैसे के लालच में तो मान गया, लेकिन धीरे धीरे संदेह करने लगा। सी यून ने योंग ई से बॉस का पता लिया और पुलिस स्टेशन की ओर चला गया, जबकि बम सोप पहले से ही टैक्सी लेकर बॉस के घर पहुंच चुका था। जब सेओक-डे ने योंग ई से पूछा कि उसने सब कुछ क्यों बता दिया, तो उसने कहा कि वो अब बॉस से छुटकारा पाना चाहती है और सेओक-डे को लगा कि सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। उसी समय सूहो बॉस के घर पहुंचा और तुरंत पिटाई का शिकार हुआ, लेकिन उसके फोन को देखकर बॉस को पता चला कि पुलिस आ रही है और वह भाग गया। बम सोप ने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसे भी साथ ले जाया गया। थोड़ी देर बाद सी यून पुलिस के साथ पहुंचा, लेकिन तब तक सब गायब हो चुके थे। सी यून ने अकेले बॉस का घर तलाशना शुरू किया, लेकिन सारे सबूत पहले ही गायब हो चुके थे। क्या सी यून अपने खतरों में फंसे दोस्तों को बचा पाएगा